बच्चों आज हम करेंगे इक्विवेलेंस क्लास चैप्टर 1 का, दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शन। इसका एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया था, इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है बेटा, ये वीकली प्लानर है, इसको nginfinityclasses.com से जाकर डाउनलोड कर लेना और पूरे साल का वीकली प्लानर वहां पर आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पर आपके लाइव डाउट सेशंस और टेस्ट, वीकली टेस्ट वगैरह जो भी है आपका, वहां पर जाकर आप nginfinityclasses.com पर जाकर एक बार गो थ्रू कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हमने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए और एक्सरसाइज 1.1 भी हम कंप्लीट कर चुके हैं विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक, अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक रहता है यहाँ पर इक्विवेलेंस क्लास, जो हम आज डिस्कस कर लेंगे। इक्विवेलेंस क्लास बेटा, इक्विवेलेंस क्लास सबसे पहले तो इक्विवेलेंस रिलेशन पर ही डिफाइन है। इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, उसी के लिए हम इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन कर सकते हैं। इतना क्लियर है। अब जैसे एक सेट गिवन है, एक सेट आपको गिवन है A इज इक्वल्स टू 1 2 3। क्लियर। अब एक रिलेशन उस पर डिफाइन है, जो कि कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन है। तो जो A के सारे एलिमेंट है, A के जो सारे एलिमेंट है, उनके लिए इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन होगी, उनके लिए इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन होगी। अभी आगे समझेंगे कैसे और किस तरीके से डिफाइन होगी, बट उसके हर एक एलिमेंट के लिए इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन होगी, इतना आप समझ लो। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वन की इक्विवेलेंस क्लास, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज करते हैं। दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास फॉर 1, दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास फॉर 2, दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। क्लियर है। अगर यहाँ पे हमारे पास एक से ज्यादा, 3 से ज्यादा एलिमेंट होते हैं, 1 2 4 6 ऐसे होते, तो इसके सारे एलिमेंट्स के लिए मतलब कि 1 की इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4 एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 6। इस तरीके से हम इक्विवेलेंस क्लास को डिनोट करते हैं। इतना क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ देखो, इसको डिनोशन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए, और ए जो है, जो इसकी मेन डेफिनेशन है वो ये है कि इसके अंदर एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं। ठीक, इसको डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो समझ लिया। और जो इक्विवेलेंस क्लास है वो इक्विवेलेंस रिलेशन पर ही डिफाइन होती है, मतलब जो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तभी हम उस पे बोलेंगे कि इस पे हमें इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन करनी है, अदरवाइज इक्विवेलेंस क्लास हम डिफाइन नहीं कर सकते उसके सेट के एलिमेंट्स के लिए। क्लियर है इतना। अब ये है मेन डेफिनेशन कि उसमें एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे। एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे ये समझने के लिए मैं पहले आपको आगे लेके चलती हूँ, फिर यहाँ पर आकर बात करेंगे, बिकॉज जब हम एल्जेब्रिकली ज्यादा समझते हैं तो बच्चों को एकदम से दिमाग में क्लिक नहीं करता। ठीक है, विद एग्जाम्पल समझते हैं। अब देखो, आपको एक सेट गिवन है यहाँ पर, A इज इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक, अब ये एक कैसा है, और दिया हुआ है यहाँ पर आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर कैसा है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और आर भी यहाँ पर गिवन है, आर भी यहाँ पर गिवन है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मीनिंग क्या होता है, वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है, और वो ट्रांजिटिव भी है, तीनों टाइप का रिलेशन है। ठीक, अब यहां से देखो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, अब हमें इसके तीनों एलिमेंट की देखो, 2 की और 3 की, तीनों के एलिमेंट बताते हैं कहां से आए। इसकी डेफिनेशन जो भी लास्ट टाइम दिखा रही थी, तो एक एलिमेंट होता है एक्स जो ए को ही बिलोंग करता है, इसी सेट में से एक एलिमेंट होता है। बिकॉज हमें पता है जो रिलेशन डिफाइन है हमारे पास, रिलेशन कहाँ डिफाइन है, ए क्रॉस ए पर डिफाइन है। तो ये वाले एलिमेंट्स भी अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर है तो ये वाले एलिमेंट भी ए को ही बिलोंग करेंगे, और ये वाले एलिमेंट भी ए को ही बिलोंग करेंगे। जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होंगे वो सेम सेट को ही बिलोंग करेंगे। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं एक्स जो है ए को ही बिलोंग करेगा, दैट इज, ठीक है, दैट इज कंडीशन क्या है कि x1, हमसे 1 की क्लास पूछी है ना, 1 की इक्विवेलेंस क्लास पूछ रहा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x कोई भी एलिमेंट जो कि रिलेटेड होगा 1 से। ठीक है, कोई भी एलिमेंट जो कि रिलेटेड होगा 1 से और वो अपने इक्विवेलेंस रिलेशन को बिलोंग कर रहा होगा। ठीक, कि इस इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर कोई भी एलिमेंट जो 1 से रिलेटेड है, कोई भी एलिमेंट जो 1 से रिलेटेड होना चाहिए वो उसकी इक्विवेलेंस क्लास में आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो 1 से क्या क्या रिलेटेड है, 1 रिलेटेड है, और यहाँ पर 1 से क्या रिलेटेड है, 2 रिलेटेड है। ठीक, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, 1 लिखा और 2 लिखा। रुको, आपकी जो मेन कंफ्यूजन है कि मैम इसको कंसीडर क्यों नहीं किया, वो भी क्लियर कर रही हूँ। ठीक, इतना आपको यहाँ पर क्लियर है कि जो x1 है ये इसकी डेफिनेशन है,
तो ये क्या है आपका इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन किसके इक्वल आ गई, जो वन है वो रिलेटेड है इससे और टू इससे रिलेटेड है, थ्री वन से कहीं पर भी रिलेटेड नहीं है, जो रिलेटेड नहीं है उसको नहीं लिखेंगे। देखो इसने बोला है कि x1 मतलब कि कोई भी एलिमेंट होगा जो वन से रिलेटेड होगा और वो इक्विवेलेंस रिलेशन में लाई कर रहा होगा। अब ये 1 2 को कंसीडर क्यों नहीं किया, बिकॉज बेटा पहले ही हमने बोल दिया कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन है मतलब कि वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। अगर वहां पर 1 2 है तो 2 1 भी होगा ही होगा, अगर 1 2 है तो 2 1 भी होगा ही होगा, बिकॉज दिस इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम बार बार अगर हम इसको रिपीट करेंगे तो क्या करती, मैं 2 2 लिखती, दो बार एलिमेंट है, यहाँ पर 1 2 से रिलेटेड है, यहाँ पर भी 1 2 से रिलेटेड है, एक ही बात है। तो दोनों में से हम एक पेयर ले लेंगे ना, एक ही बार 2 लिखेंगे उसके अंदर, बार बार नहीं लिखेंगे। तो इस वजह से जो हमारी डेफिनेशन है हमने एक ही बार इसको 1 लिख दिया। अगर हम इसको ऐसे बना दें, ठीक है, तो हम ये वाले कंसीडर कर लेना, पर ये जो हमारी बुक के अंदर डेफिनेशन दी है वो इस तरीके से दी है, तो इस तरीके से करने पे कंफ्यूज नहीं हो जाना, बात एक ही है, ठीक है। x1 कर लो चाहे 1x कर लो, जिस भी तरीके से आपको याद रहे आंसर सेम आने वाला है। अगर मैं 1x से चेक करूं तो 1 से कौन कौन रिलेटेड है, देखो 1 से 1 रिलेटेड है और 1 से 2 रिलेटेड है, फिर मैं ये वाला चेक नहीं करूंगी। तो जिस पे भी आप वर्क कर रहे हो आपको उस पर फोकस्ड रहना है, ठीक। अगर मैंने इस तरीके से किया तो भी क्या आंसर आया 1 और 2, क्योंकि 1 से 1 रिलेटेड है 1 से 2 रिलेटेड है, तब भी हमारा आंसर क्या आया इक्विवेलेंस क्लास में 1 और 2। तो ये क्लियर हो गई, ये डाउट्स हैं आपके, जो आपके बच्चों के ही कॉमन डाउट्स हैं वो मैं साथ के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। फिर भी इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। और बेटा एनजे इन्फिनिटी क्लासेस पर तो हमारे लाइव डाउट सेशन चल ही रहे हैं, वहां पर जाकर एक बार विजिट करके आप चेक कर लो। क्लियर है आपका, ये चीज क्लियर है। अब देखो, अब हमें लिखनी है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। मैंने आपको पहले बताया था जिस पर भी ये डिफाइन होता है, जिस पर भी ये रिलेशन डिफाइन है, उसके सारे एलिमेंट्स के लिए हम लिख सकते हैं, उसके ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए इक्विवेलेंस क्लास लाई करती है, ठीक। तो अब 2 की अगर लिखूं तो सेम डेफिनेशन, बस जहां पर 1 लिखा था वहां पर 2 आ गया, ठीक है। x बिलोंग्स टू a, दैट इज एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर x, 2 जिसकी भी इक्विवेलेंस क्लास हमें चेक करनी है, वो यहाँ आ जाएगा, जो कि रिलेट कर रहा है रिलेशन को। अब 2 किस किस से रिलेट कर रहा है, 2 से कर रहा है और 1 से कर रहा है, तो 2 और 1 दो एलिमेंट आ गए। अब इक्विवेलेंस क्लास 3 की लिखेंगे, सेम डेफिनेशन, जहां पे 2 लिखा था यहाँ पे 3 आ जाएगा, सेम डेफिनेशन है, ठीक है। मतलब हमें ऐसे एलिमेंट्स चेक कर रहे हैं जिसकी सेकंड पोजीशन पे 3 हो, ठीक है, जिसकी सेकंड पोजीशन पे 3 हो। मैं बार बार इस चीज को डिस्कस नहीं करूंगी, फर्स्ट पोजीशन भी हो सकती है क्योंकि वो सिमेट्रिक है, तो हमें एक ही बार लेना, बार बार रिपीट नहीं करना चीज को। ऐसे एलिमेंट जिससे 3 रिलेटेड है तो सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है जिससे 3 रिलेटेड है, जो कि 3 से ही है। तो यहाँ पर क्या आ गया इसकी इक्विवेलेंस क्लास, देखो 3 की इक्विवेलेंस क्लास क्या आई, आपके सेट में सिर्फ एक एलिमेंट आया, दैट इज 3, ठीक। तो अभी जो मैंने इससे पहले आपको बोला था यहाँ पर कि ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए वहां पर क्या होगा, वहां पर इक्विवेलेंस क्लास होगी ही होगी। वो इसलिए बोला, देखो अब 3 है, सिर्फ 3 से ही रिलेट कर रहा है और किसी से कर ही नहीं रहा, ठीक, नहीं कर रहा। तो अब इसके अंदर क्या हुआ, देखो ये रिफ्लेक्सिव भी है, क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव भी है। तो रिफ्लेक्सिव का मीनिंग क्या हो गया कि हर एक क्लास के लिए हमारे पास वहां पर ए तो है ही ना, वहां पर हर एक एलिमेंट के लिए जो कि ए से बिलोंग कर रहा है वहां पर ए तो प्रेजेंट है ही, किसी और के साथ नहीं रिलेट करेगा, खुद के साथ तो रिलेट करेगा ही। जैसे 3 के केस में वो किसी और के साथ रिलेट नहीं कर रहा पर खुद के साथ तो रिलेट कर ही रहा है ना। तो ऐसे ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए, अगर इससे ज्यादा भी होते हैं तो सारे एलिमेंट के लिए आपको एक इक्विवेलेंस क्लास मिल जाएगी, चाहे वो खुद ही नंबर क्यों ना हो, ठीक है, खुद का ही रिलेशन खुद से क्यों ना हो, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गया। जो डेफिनेशन में आपको सिखा रही थी तो वो यही था, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो जो ए है वो ए यहाँ लिखा हुआ है, सच दैट इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू ए, x जो है इससे एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है, ए के एलिमेंट से, x ए सेकंड पोजीशन पे, जिसकी हमें इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करनी है। और फर्स्ट पे हम देख लेंगे कौन कौन उससे रिलेट कर रहा है हमारे रिलेशन में, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। अब आगे कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो मैंने अभी आपको बताई थी, कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स के लिए इक्विवेलेंस क्लास होगी ही होगी, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स का साइन आएगा यहाँ पर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए देयर इज इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है, डिफाइन, वहां पर डिफाइन है।
अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लास होंगी, या तो वो बिल्कुल सेम होंगी या फिर बिल्कुल अलग होंगी, या तो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगी या फिर बिल्कुल डिसजॉइंट होंगी। जैसे कि आप लास्ट वाले एग्जांपल में देख सकते हो, यहाँ पर देखो आप, देखो ये 1 2 है, ये 2 1 है, एक ही बात होती है इसमें, 1 2 लिख सकते हैं, ये तो हमने सेट्स चैप्टर में बड़े अच्छे से पढ़ा है 11th क्लास में। तो ये 1 2 है, ये भी 1 2 है, और ये 3 है। देखो या तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, या फिर बिल्कुल डिसजॉइंट है, बिल्कुल ही अलग है। ऐसा नहीं है कि वो उसका सबसेट है, कहने का मतलब ये है, मतलब कि ऐसा नहीं है 1 2 है, ये 1 2 है, ऐसा नहीं है कि कोई 2 3 आ गई, नहीं, ये रोंग है, ये नहीं आएगी ही नहीं, आप करके देख लेना। ये 1 2 है, एक बिल्कुल डिसजॉइंट आई 3, ये इसका सबसेट वाली नहीं है। ठीक, अब इसके अंदर या तो देखो 1 और 2 जो मैंने दिखा दिया ये है, और इसके अंदर ये है। इसी टाइप से ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे एमसीक्यूज में हमें यूज हो जाती है कभी कभी। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखते हैं, जब उन सबका हम यूनियन करते हैं, कलेक्शन करते हैं उन सारी इक्विवेलेंस क्लास का, 1 यूनियन 2, मतलब ये जो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 यूनियन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। अब आप यहाँ से देखो 1 2 यूनियन 1 2 यूनियन 3। अब इनको करेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स तो एक ही बार लिखते हैं हम, तो यहाँ से किसके कुल आ गए 1 2 3, यूनियन है ना, यूनियन मतलब चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, सारे एलिमेंट आ जाते हैं और लिखते एक ही बार है, रिपीट नहीं करते। तो ये किसके इक्वल आ गया, सेट ए के इक्वल ही तो आ गया। ठीक है, तो इसके अंदर वो कह रहा है जितनी भी इक्विवेलेंस क्लासेस होती है उनको जब हम कलेक्शन करते हैं, उनका जब यूनियन करते हैं, तो वो सेट ए ही आ जाता है, आपस में सारे एलिमेंट्स वही आ जाते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स तो वही घूम रहे हैं ना। देखो साइकिल चल रही है, ये हमने एक सेट लिया, उसके सारे एलिमेंट्स का निकाला, और जो आर डिफाइन है वो भी कहाँ डिफाइन है, वो ए क्रॉस ए पर डिफाइन है। ठीक, उनके सारे एलिमेंट्स का, और जो इसके अंदर x देख रहे हैं वो भी x a ले रहे हैं, और जो ये x है ये भी a से ही बिलोंग कर रहा है। तो मतलब ये देखो ना, एक तरीके की साइकिल घूम रही है, उसके अंदर से वो निकला, उसके अंदर से वो निकला, उसके अंदर से वो निकला, तो ये एक तरीके की साइकिल है। ठीक, जब इन्हीं चीजों से बस कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज कंफ्यूजन मेन यही है कि ये कहाँ से आ गया, बच्चों को हो जाता है। ठीक है, जब हम फर्स्ट टाइम किसी चीज को करते हैं, सेकंड टाइम करते हैं, जब तक वो डाउट हमारा क्लियर नहीं होता तो हम फंस जाते हैं किसी चीज में, तो कोई नई बात नहीं है ये, दिस इज द कॉमन, ये कॉमन चीजें हैं जो आप बच्चों के साथ होती है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड, बहुत इजी छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन को लेकर छोटा सा टॉपिक रह गया था। अब इसके अंदर देखो इक्विवेलेंस रिलेशन सेट ए, एक सेट आपको गिवन है, a इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये कह रहा है इक्विवेलेंस है, क्योंकि इक्विवेलेंस वर्ड तो उसको बोलना ही पड़ेगा। और आपके अभी नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि ये जो है ना, ये हम 1.1 में कॉन्सेप्ट कर चुके हैं, बट वहां पे हमने इक्विवेलेंस क्लास वर्ड नहीं पढ़ा बस। ठीक है, आपको काफी क्वेश्चंस आपने किया, अगर आप मेरी रूटीन में क्लासेस लेके आए ना बिल्कुल 1 बाय 1, तो आपको पता होगा 1.1 में हमने काफी क्वेश्चंस ऐसे किए हैं जिसमें उसने बोला है कि ऐसे एलिमेंट्स का सेट बनाओ जो कि स्पेसिफिक 2 से रिलेटेड है, या फिर 3 से रिलेटेड है, या फिर 1 से रिलेटेड है। ठीक है, पहले उसने एक हमें सेट दिया, उसको बोला कि प्रूव करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसके बाद कह रहा है इसमें से बता दो कौन सा इस नंबर से रिलेटेड है। सिंपल वही वर्ड है जो रिलेटेड है, यही तो पढ़ रहे हैं। जो 1 से रिलेटेड है वो 1 की क्लास में आ जाएंगे, जो 2 से रिलेटेड है वो 2 की क्लास में आ जाएंगे। अब आपको एक सेट ये गिवन है, r इज इक्वल्स टू, r एक हमें क्या गिवन है, ए बी 2 डिवाइड्स a माइनस बी। देखो 2 डिवाइड्स जो है a माइनस बी है, और वो कह रहा है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसने हमें बता दिया। राइट एन इक्विवेलेंस क्लास, हमें क्या लिखनी है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 लिखनी है। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, x बिलोंग्स टू किसको, जो सेट है a सच दैट x और a जो है वो r को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब कि वो इस इक्विवेलेंस रिलेशन में आने चाहिए। a नहीं, a की जगह 0 ही लिख देती हूँ ना, तो डेफिनेशन हमारी है। ठीक है, तो x ऐसे x जो कि इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पे नाम अगर b होता तो मैं यहाँ पे b लिखती। ठीक, तो इन चीजों को देख के चलना है कि हम ए लिखने हैं, ये नहीं है कि हमने रट लिया, हमने उस जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है उसमें ए लिखा था तो ए लिख दिया। नहीं, रटना नहीं है किसी चीज को, अगर यहाँ पर बी सेट होता तो मैं यहाँ पर बी लिखती। ठीक, अगर यहाँ पर सेट बी होता तो मैं बी लिखती। अभी हमारे पास ए सेट गिवन है, तो एक्स ऐसा एलिमेंट जो ए को ही बिलोंग कर रहा है और जिसको जो 0 से रिलेटेड है, और जो 0 से रिलेटेड है। रिलेशन की क्या कंडीशन दी हुई है कि जो x माइनस 0 जो कि 2 को डिवाइड कर दे। अब हम सबका तो नहीं लिखेंगे ना, अब रिलेशन में वो कह रहा है
वैसे तो ये रिलेशन है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, हमें पता है। सारे एलिमेंट्स का ना लिख के हम सिर्फ जीरो से चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर सेकंड प्लेस पे जीरो है तो उसका मीनिंग क्या हो गया कि जीरो वाले कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इसके अंदर। देखो यहां से देखो, अगर फर्स्ट पे है जीरो, जीरो के साथ ही करते हैं, जीरो जीरो, ठीक है। तो जीरो माइनस जीरो इज इक्वल्स टू जीरो डिवाइडेड बाय टू। ये डिवाइडेड बाय टू है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, जीरो जीरो जो है रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि जीरो का तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब जीरो आता है वो सबसे डिविजिबल होता है या मल्टीपल होता है, तो किसी भी नंबर का मल्टीपल हो जाता है जीरो। अब देखो, अब सेकंड पोजीशन पे जीरो ही रखना है, अब चेंज करते चलते हैं नंबर्स को, वन। अब यहाँ पे क्या होगा, वन माइनस जीरो इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आया वन। क्या वन टू से डिविजिबल है, नहीं, वन टू से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, वन और जीरो जो है वो आर को बिलोंग नहीं कर रहा, जो वन और जीरो है वो आर को बिलोंग नहीं कर रहा। अब नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पर टू, टू और जीरो, देखो ये यहाँ से क्या आया, टू माइनस जीरो इज इक्वल्स टू टू। तो ये क्या है, टू से डिविजिबल है, टू बाय टू डिविजिबल बाय टू, तो टू और जीरो जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है, टू और जीरो आर को बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर दिखा देती हूँ। अब नेक्स्ट एलिमेंट देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, थ्री जीरो। थ्री जीरो का मतलब क्या हो गया, थ्री माइनस जीरो, जो थ्री है वो डिविजिबल बाय नहीं है टू से, तो जो जीरो थ्री होगा वो आर को बिलोंग नहीं करेगा। अब ऐसे ही फोर, नेक्स्ट एलिमेंट क्या लेंगे, फोर जीरो। अब ये देखो फोर माइनस जीरो जो है फोर, वो आर को बिलोंग, ये डिविजिबल बाय टू है, तो फोर जीरो जो है वो आर को बिलोंग करेगा। ऐसे फाइव माइनस जीरो, सेम ही है, देखो फाइव माइनस जीरो जो है ये फाइव के इक्वल है, जो कि डिविजिबल बाय टू नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर इवन वर्ड भी दे सकता था। अब यहाँ पर क्या होगा, फाइव और जीरो जो है आर को बिलोंग नहीं करेगा। अब आर के अंदर बताओ कौन कौन से एलिमेंट आए जिसमें कि जो सेकंड एलिमेंट है जीरो है। हमने जीरो के साथ सबको चेक कर लिया, क्योंकि हमें सिर्फ जीरो की ही इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है। हमें लिखना क्या है, हमें सिर्फ और सिर्फ जीरो की इक्विवेलेंस क्लास लिखनी है और किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो अब जीरो के साथ जो जो भी एलिमेंट्स हो सकते थे सारे लिख लिए हमने, सारे एलिमेंट्स लिख लिए। तो देखो जीरो जीरो बिलोंग कर रहा है, तो फर्स्ट एलिमेंट इसका, देखो फर्स्ट एलिमेंट जीरो, तो जीरो 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 के साथ रिलेट कर रहा है, वन जीरो के साथ रिलेट नहीं कर रहा, देखो टू जीरो के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है। टू टू जीरो, यही तो हमने कहा है ना जो आर को बिलोंग करेंगे, मतलब कि एक्स जीरो, देखो एक्स जीरो, एक्स की पोजीशन पे क्या है, जीरो, एक्स जीरो, एक्स की जो कि बिलोंग कर रहा है वो वाली, ये बिलोंग ही नहीं कर रहा ना, ये बिलोंग कर रहा है, तो टू, ठीक। अब एक्स की पोजीशन पे क्या है, यहाँ पर ये थ्री, थ्री जीरो था, ठीक है, थ्री जीरो है, तो एक्स की पोजीशन पे ये तो बिलोंग ही नहीं कर रहा, ये तो बिलोंग नहीं कर रहा, ये वाला बिलोंग कर रहा है, तो इसमें एक्स की पोजीशन पे क्या है, फोर, इसकी एक्स की पोजीशन पे क्या है, फोर, और फाइव बिलोंग नहीं कर रहा, और कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास है नहीं। तो इसका आंसर क्या हुआ, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अगेन आंसर लिख देती हूँ, जीरो, टू एंड फोर, ठीक है। इसको सेट्स में लिखते हैं, ब्रेसिस में लिखते हैं, दिस इज द सेट, मतलब जीरो एलिमेंट की बात कर रहे हैं, टू एलिमेंट की बात कर रहे हैं, और फोर्थ एलिमेंट, फोर एलिमेंट की बात कर रहे हैं, नंबर की, मतलब जीरो नंबर, टू नंबर और फोर नंबर की। सेट्स में यही होता है ना, एलिमेंट की बात करते हैं, ठीक है। और इंटरवल्स में होता है हम उसके बीच में सब चीजों की बात करते हैं, वो इंटरवल हो जाते हैं। फिर ये सेट्स की नोटेशन होते हैं कि हम स्पेसिफिक एलिमेंट की बात करें, उसके आगे पीछे क्या है हमें नहीं पता। यहाँ से क्लियर है बेटा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में क्या गिवन है, ये आपको गिवन है पूरा यहाँ तक। वो पहले आपको कह रहा है, जो भी लैंग्वेज की बात करी थी, वो पहले कह रहा है कि ये आपके पास रिलेशन गिवन है, पहले तो इसको प्रूव करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक। उसके बाद कह रहा है ऐसे एलिमेंट लिख दो जो वन से रिलेटेड है, ऐसे एलिमेंट्स लिख दो, ऐसे एलिमेंट एक सेट बना दो जो वन से रिलेटेड है। बात तो वही है, बात तो वही है। तो बेटा एनसीईआरटी में बार बार मैं इसलिए फोकस करती हूँ ये, और सीबीएसई का क्वेश्चन है, सीबीएसई क्वेश्चन है, लिया तो एनसीईआरटी में से ना, डायरेक्ट क्वेश्चन ना लेकर जो आप बच्चों का सबसे मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन होता है, मैम एनसीईआरटी से पेपर बनेगा, मैम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बनेगा, मैम आरडी शर्मा से बनेगा, बेटा कहीं से भी बन सकता है, पर कॉन्सेप्ट जो सिलेबस सीबीएसई ने दिया है वो पैटर्न, मतलब कॉन्सेप्ट्स वो यूज होंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आने चाहिए, ठीक। और अब तो वैसे भी आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बनने लगे हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड मतलब क्या, कॉन्सेप्ट को समझना सीखो, कॉन्सेप्ट से आप सब कुछ सारा मैथ्स कर सकते हो, कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से आते हैं तो, इसलिए सारे क्वेश्चन कर लिया करो। एनसीईआरटी ने क्या किया, आपके एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाई बस,
इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाई। अब इसके अंदर देखो, ये आपको ए सेट गिवन है। ए सेट देखो ये इंटीजर्स हैं जो कि 0 से 12 तक स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स कौन सा सेट है ये, 0 1 2 3 अप टू 12, ये हमारे पास सेट ए है। अब इस पे रिलेशन क्या डिफाइन है, जैसे वो 2 का था ना, 2 डिवाइड्स, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक, अब हमें लिखना किसका है, 1 का लिखना है। अब 1 की इक्विवेलेंस क्लास लिखो, तो इसके डेफिनेशन लिख देती हूँ। सबसे पहले तो x बिलोंग्स टू ए, को यहाँ पे भी सेट का नाम ए ही है, सच दैट x1 बिलोंग्स आर, वो रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए। अब उसी की तरह चेक करेंगे, अब हमें और किसी से लेना देना नहीं। अब यहाँ पे 13 एलिमेंट है, 0 से 12 तक 13 एलिमेंट है, सबके हम अलग अलग से थोड़ी ना लिखते फिरेंगे। अब हम सिर्फ 1 का चेक कर लेते हैं, बिकॉज 1 से मतलब है कि 1 से रिलेट कौन कर रहा है। अब ये देखो उसी सेम पैटर्न चलेगा। देखो 1 से सबसे पहले 0 ले लो, 0 माइनस 1 किसके इक्वल आ गया, 1 मॉड है ना ये, तो 1 के इक्वल आ गया, जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है, जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है। अब आ जाते हैं 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जो कि 4 का मल्टीपल है। इसका मीनिंग क्या हुआ, 1 1 बिलोंग्स टू आर, 1 1 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हुआ, 0 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। अब ऐसे ही देखो 2 ले लेते हैं, ये तो फिक्स रहेगा 1, तो ये आ गया आपका 1, जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है। ऐसे ही देखो आप खुद ही दिमाग लगाओ, 2 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है। अच्छा 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है। उसके बाद आएगा आपके पास 5 माइनस 1, जो कि आ जाएगा 4, जो कि होगा 4 का मल्टीपल। इसका मीनिंग क्या हुआ, 5 1 जो है आर को बिलोंग कर रहा है। अब नेक्स्ट देखो 6 माइनस 1 हम करेंगे तो 5 आ जाएगा, 7 माइनस 1 करेंगे 6 आ जाएगा, 8 माइनस 1 करेंगे 7 आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम करेंगे 9 माइनस 1, देखो 9 माइनस 1 करेंगे जब 8 आएगा हमारे पास, तो ये 4 का मल्टीपल है, मतलब कि 9 और 1 जो है वो आर को बिलोंग कर रहा है। क्लियर, तो यहाँ से 1 1 कर रहा है, 5 1 कर रहा है, 9 1 कर रहा है। अब आगे देखो 10 माइनस 1 करेंगे 9 आ जाएगा, जो कि 4 का मल्टीपल नहीं है। फिर हम करेंगे 11 माइनस 1 10 आ जाएगा, 12 माइनस 1 कितना आएगा, 11 आ जाएगा। अब उसके बाद अगर हम 13 माइनस 1 करते, जब जाके हमारे पास 12 आता, जो कि 4 का मल्टीपल होता, बट 13 हमारे यहाँ पर सेट में है ही नहीं। तो मतलब ये ही 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो कि हमें मिले, जो कि ए से 1 से रिलेट कर रहे हैं, और जो रिलेशन को, जो हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन को भी बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से देखो फर्स्ट एलिमेंट इसका एक्स के प्लेस पे जो एलिमेंट है वो लिखते हैं, दैट इज यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, ये एलिमेंट क्या आ गया 5, और यहाँ पर एक्स के प्लेस पे कौन सा एलिमेंट है 9। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। ये सीबीएसई क्वेश्चन है बेटा, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसके अंदर बस आपको ध्यान रखना है, इस डेफिनेशन को लर्न कर लो। डेफिनेशन को लर्न करते करते क्या समझ के कर लो ना, कि ऐसे एलिमेंट जो ए को, जो सेट गिवन है उसी को बिलोंग करो, और x1 जिसका भी इक्विवेलेंस क्लास निकालना है उसको फिक्स कर दो सेकंड एलिमेंट पे, सेकंड पोजीशन पे, और फिर उसका सबके साथ कॉम्बिनेशन देख लो, सारे एलिमेंट के साथ उसका कॉम्बिनेशन देख लो कि कौन सा रिलेशन हमारी रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। जो सेटिस्फाई कर रहा है वो उसके एलिमेंट, जो एक्स के प्लेस पे एलिमेंट है वो हमारा एक सेट फॉर्म कर देंगे। सिंपल है बिल्कुल। ठीक है बेटा, तो एक ये छोटा सा टॉपिक था, बहुत छोटा टॉपिक है ये इक्विवेलेंस रिलेशन का। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन का छोटा टॉपिक, इक्विवेलेंस क्लास हमें बतानी होती है हर एक एलिमेंट के लिए, और जैसा पूछा जाए, जैसे अभी हमने इन क्वेश्चंस में किया, जैसे इन वाले क्वेश्चंस में किया, तो सिर्फ 1 का पूछा है ना, हर एक एलिमेंट का नहीं पूछा। ठीक, तो ये छोटा सा टॉपिक है, इजी टॉपिक है, कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। तो बच्चों सारे क्वेश्चंस जो भी करवा रही हूँ साथ में करवाते, साथ में करते चलो, अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो, हर क्लास में बोलती हूँ आपको। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन करेंगे, फिर एक्सरसाइज 1.2 मिसलेनियस एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, एंड देन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे। अच्छा बेटा, बार बार बताती हूँ, एनजे इन्फिनिटी क्लासेस पर हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं, लाइव डाउट सेशन है, वहां पर रेगुलर क्लासेस है। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा फ्री चल रहा है, वहां पर आप जाकर वहां पर कोर्स को एक्सेस कर लो, और वहां पर 1499 में पूरे साल का एक्सेस है, पूरे साल का एक्सेस, मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कॉन्सेप्ट, मतलब जिस तरीके से यहाँ पढ़ा रही हूँ ना उसी तरीके से, और वहां पर आपको नोट्स भी मिलेंगे। अच्छा, ये अभी आपकी ये यूट्यूब की क्लास है, इस क्लास का लिंक, तो ये जो सारी पीडीएफ है ना, जो नोट्स हैं
वो आपको एनजे इन्फिनिटी क्लासेस पर मिल जाएंगे, जिन भी नोट्स में से मैंने पढ़ाया है। सारे नोट्स आप वहाँ पर जाकर देख लेना, एक्सेस कर लेना, और इन नोट्स का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। डायरेक्ट लिंक से चले जाना वहाँ पर, और जो पूरा कोर्स है उसको एक बार गो थ्रू करना आप। 1499 में पूरा कोर्स है, सीबीएसई और सीयूईटी भी कवर्ड है, और सीयूईटी कवर्ड होने के साथ साथ आपका वो 31 जुलाई 2027 तक वैलिड है। मतलब जितनी भी वीडियोस हैं सारी 2027 मतलब 31 जुलाई 2027 तक आप एक्सेस कर पाओगे। वो ऐसा इसलिए बिकॉज बहुत से बच्चे आप में से होते हैं जो अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स देते हैं, ठीक है। किसी की डेट कब होती है, किसी की डेट कब होती है, तो ये सब दिमाग में रखते हुए हमने इस डेट को फिक्स किया है कि 31 जुलाई 2027 तक आप एक्सेस कर पाओगे सारा कोर्स का मटेरियल। पूरे कोर्स का मटेरियल भी एक्सेस कर पाओगे, वीडियोस भी, वीडियो लेक्चर भी आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।